तो दोस्तों विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड 2026 सबके लिए बहुत अच्छा रहे, मैं यही कामना करता हूँ। जो फैंसी यूजर्स है भाई उनके लिए क्या लेकर आ सकता है 2026, क्योंकि देखो क्या नए साल में ड्रीम 11 या पैड कॉन्टेस्ट की स्टार्टिंग होगी, प्रोमो जैसे ऐप्स वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर जो रियल मनी गेमिंग में जैसे लूडो है, चेस है, कैरम है, कौन से गेम वापस आ सकते हैं और कौन से गेम वापस नहीं आएंगे, और क्या कुछ चल रहा है फैंसी क्रिकेट में या फिर रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री में, और क्या कोर्ट से डिसीजन आ सकता है 21 जनवरी को या नहीं आ सकता। बहुत सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, लेकिन क्या जनवरी में या फिर 2026 में कुछ नया अपडेट हो सकता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन कर रखा है, क्योंकि वहां पर आपको जो है सबसे पहले फैंसी की टीम मिल जाती है, बेस्ट टू बेस्ट विनिंग टीम मिल जाती है, और कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। 21 जनवरी को भी जो फाइनल हियरिंग होगी मैं वीडियो के साथ साथ टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट करूंगा। वीडियो में टाइम लगता है लेकिन टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, तो वहां से आप जुड़ जाइएगा। और देखो अभी लीगली खेलना चाहते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही प्लेटफॉर्म है अभी जो लीगल आपको फैंसी खिला रहा है, खेलना है तो इसी ऐप पे खेल सकते हो, और वो ऐप है जंबो ऐप, जो कि डायरेक्ट आपको फैंसी नहीं खिला रहा है, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और ये अभी से नहीं बहुत सालों से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहा है। साथ में दोस्तों उन्होंने आपको एज ए टोकन्स एज ए फ्री गिफ्ट खेलने को दिया है, रियल मनी गेमिंग मतलब आपको फैंसी क्रिकेट खेलने को दिया है, लेकिन वहां पे आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सब कुछ खेल सकते हो, क्योंकि जितना भी आप वहां पे अमाउंट डिपॉजिट करेंगे ई कॉमर्स के लिए उतना ही सेम आपको वो क्रेडिट दे देते हैं, गेम क्रेडिट्स आपको दे देंगे फैंसी खेलने के लिए। वहां पे आप जो है विनिंग करेंगे उससे आप सामान भी अपने घर मंगा सकते हैं, या फिर आप उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं 30% टीडीएस कटने के बाद। तो यहाँ पर फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दोस्तों लिंक है जंबो का, आप लीगली खेलना चाहते हो तो इस ऐप पे खेल लीजिए, किसी भी इलीगल ऐप पे मत खेलिएगा। अब देखो 2026 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन क्या होने वाला है कोर्ट के अंदर, कौन कौन से ऐप्स हैं जो वापस आएंगे, या फिर पूरी तरह से जो रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देखो जब इंडिया में ड्रीम 11 स्टार्ट हुआ था ना, तो सबने ये बोला था यार ये सट्टा है, और किसी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा ही नहीं था कि यार ऐसा कुछ ऑनलाइन भी कुछ सिस्टम जो है स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जब ड्रीम 11 के ऊपर लीगल एक्शन हुआ, कुछ कम्युनिटीज है जिन्होंने इसके ऊपर ऐतराज जताया, उन्होंने बोला कि ये गैम्बलिंग है। ड्रीम 11 कहीं गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक नॉर्मल मैच खोल के दे दिया जजेस को, जहां पर जजेस को भी नॉलेज नहीं था कि कौन सा प्लेयर क्या करता है, वो मैच खोल के दे दिया था। जजेस से बोला था कि आप अपनी टीम बना के दिखाइए। जजेस कंफ्यूज हो गए थे भाई किसको लेना है किसको नहीं लेना है, क्योंकि जजेस को किसी प्लेयर के बारे में पता ही नहीं था। तो इसका मतलब दोस्तों ड्रीम 11 ने उस टाइम पे प्रूव कर दिया था कि ये गेम ऑफ स्किल्स है, यहाँ पे स्किल्स चाहिए, यहाँ पे हर एक प्लेयर को आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा बैट्समैन है, कौन सा बॉलर है, कौन सा विकेट कीपर है। तुक्के से टीम लगा के आप जीत नहीं सकते हो। इसके अलावा किस पिच पे ये मैचेस होने वाले हैं, क्या कुछ होना है, फैंसी क्रिकेट पूरी तरह से स्किल बेस्ड गेम है, ये कोर्ट में प्रूफ हो गया था। तो लीगली ये चल रहा था, लेकिन बीच में एक बार 2016-17 में भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दी थी और बोला था दिस इज द गेम ऑफ स्किल्स, और ये चल सकता है लीगली। लेकिन अभी तो स्किल और चांस की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने रियल मनी गेमिंग ऐप को बैन कर दिया था। ठीक है, कानून इतनी तेजी से लागू हुआ कि 18 अगस्त को कानून बना लोकसभा में, 19 अगस्त को कानून राज्यसभा में, 20 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर कर दिए। तो फिर उसके बाद हमें लग रहा था भाई कानून अब लागू भी हो गया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, भाई 4-5 महीने हो गए हैं, कानून लागू क्यों नहीं हुआ? दोस्तों ये एक ग्रीन सिग्नल है कि भाई जो फैंसी क्रिकेट है उसको बंद नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, वो चलेगी। जो गेम ऑफ स्किल्स है वो पूरी तरह से चलेगी, और यही सुप्रीम कोर्ट में इसलिए लगातार तारीख पे तारीख आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि भाई गेम ऑफ स्किल वो चल सकती है। उनको पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी लीगल ठहरा रखा है, जो गेम ऑफ चांस है या फिर ऐसे जो रियल गैम्बलिंग में आते हैं वो नहीं चलेंगे। आपको जो है 2026 में आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों यदि 21 को नहीं फाइनल को डिसीजन होता है, तब भी आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। बहुत ही बड़ी डेट है 21 जनवरी, क्योंकि वहां पे आपको फाइनल डायरेक्शन पता चल जाएगी। इतना टाइम सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, क्योंकि देखो दोनों ही जो पार्टीज है, गवर्नमेंट है और उसके अलावा रियल मनी गेमिंग है, वो दोनों ही अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे। रियल मनी गेमिंग के भी डॉक्यूमेंट काफी ज्यादा लगातार प्रिपेयर है, और जो एप्स हैं वो अभी तक फ्री लीक्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाई उनको भी उम्मीद है आने की।
आपको नए साल में फैंसी क्रिकेट खेलने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। अभी जम्बो खिला रहा है, लेकिन जम्बो का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफर है। डायरेक्ट फैंसी क्रिकेट यदि कोई इंडिया में खिला रहा है या फिर कोई क्लेम कर रहा है तो वो इलीगल है, वो भी डायरेक्ट नहीं चल सकता है, पेमेंट गेटवे सबसे नहीं मिली है। तो 2026 में आपको फैंसी क्रिकेट तो वापसी करता हुआ दिख जाएगा 100%। दोस्तों मैं शॉर्टी से बोल सकता हूँ, क्योंकि इसी वजह से अभी तक कानून लागू नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें सोच रही है कि किस तरह से रेगुलेशंस होंगे, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होंगे और उनकी वापसी हो सकती है गेम ऑफ स्किल्स की। जो गेम ऑफ चांस है वो पूरी तरह से बैन होंगे, या फिर जो बैटिंग एप्स है, जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग भी बैन होगी। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार जब शेयर ट्रेडिंग हो सकती है तो क्रिकेट पे ट्रेडिंग क्यों नहीं हो सकती, लेकिन यार क्रिकेट पे ट्रेडिंग गैम्बलिंग में आ जाती है, क्योंकि वहां पर भी यही होता है, चांस होता है कि कौन सी टीम विन करेगी, कौन सी टीम विन नहीं करेगी। हालांकि उसमें भी स्किल की जरूरत है, लेकिन जो ट्रेडिंग हो रही है वो भी मुझे नहीं लगता है चलेगी। सिर्फ फैंसी क्रिकेट चलेगी जिसमें 11 लोगों की टीम बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर हर एक प्लेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद टीम बनेगी और कुछ ऐसे गेम जस्ट लाइक चेज है, चेज में स्किल की जरूरत होती है, लूडो में वैसे स्किल की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों लूडो में चांस ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पर जब आप गुट्टा उछालते हैं तो फिर वहां पे कोई भी नंबर आ सकता है, तो लूडो वापसी नहीं करेगा। ऐसे गेम आपको वापसी करते हुए नजर आएंगे जहां पर प्रॉपर स्किल लगता है, और यही आपको 2026 का एक नया रूल दिखेगा। इसी वजह से 40% जीएसटी भी लाए थे, लेकिन जीएसटी का केस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हो सकता है वहां पे भी कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं सोचेगी, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों संविधान की सोचती है, जो कि कंपनीज है एटलीस्ट उसके साथ भी धोखा ना हो, वो भी एटलीस्ट चल सके। तो 40% जीएसटी पे तो वो नहीं चल पाएंगे, या फिर जो यूजर्स को कुछ पेमेंट देना पड़ेगा या वो जो अपनी साइड से बाकी कुछ करेंगे तब वो चल सकते हैं। अदरवाइज जो कमीशन कंपनी को मिल रहा है, ठीक है, जो कंपनी की विनिंग के बाद कमीशन मिल रहा है उस पर 40% करें तो बहुत सारे ऐसे आपको रूल चेंज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको फैंसी क्रिकेट की वापसी होती हुई दिखेगी, तो ड्रीम 11 में पैट कॉन्टेस्ट दोबारा से वापस कर सकता है, क्योंकि ड्रीम 11 ने भी अभी फ्री लीग्स इसलिए चला रखी है साथ साथ, क्योंकि उनको पता है पैट कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो गए तो फिर उसी से कमाई है, वही लीडर था और वही आएगा। तो दोस्तों यही है, नए साल को हमें उम्मीद है कि भाई फैंसी क्रिकेट की वापसी होने वाली है, फैंसी क्रिकेट की वापसी 100% होगी, और बाकी जो गेम ऑफ चांस है उनकी वापसी नहीं होगी। फैंसी क्रिकेट की वापसी इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको श्योरिटी अप्रोच होने की। देखो 100% कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन 99% या 19% चांसेज है, क्योंकि कानून लागू नहीं किया है, और पहले भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट में गेम ऑफ स्किल ठहरा चुकी है फैंसी को। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट अपना जो उनका कहना है उस पर कायम रहेगी। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या होने वाला है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।